हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। खुश तो बहुत हूँ आज मैं व्लॉग ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ कि आप देख सकते होंगे कि मैं तैयार हुई भी हूँ। सो कैजुअली मैंने और मेरी नेबर ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे बाहर, और वो ट्रैवल कर रही थी तो उसने कहा कि जाने से पहले मिल लेते हैं। आई वाज लाइक यस। यार कितनी खुशकिस्मती है ये कि अगर आप किसी के पड़ोसी हो तो वो इंसान आपको लाइक करता हो, आप उसको लाइक करते हो। इट्स सच अ ब्लेसिंग एक्चुअली टू हैव लाइक फ्रेंड्स इन अनदर completely different country. So लेबनीज़ है मेरी नेबर, मेरी फ्रेंड, एंड हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, ओपन माइंडेडनेस सिमिलर है। सो बड़ा मज़ा आता है डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलके, अच्छे लोगों से मिलके, चाहे कोई भी कल्चर हो लेकिन लोग अच्छे हों। सो बस हम बाहर जा रहे हैं कॉफ़ी शॉफ़ी पीने, एंड दैट्स अबाउट इट। अभी आबिद आने वाला है तो आज खाना नहीं बनाया मैंने कहा आज बाहर से ऑर्डर करेंगे क्योंकि मैं भी शायद बाहर से खा के आऊँगी। और ये सीन है। आई एम ग्लैड कि मैं बाहर जा रही हूँ। मौसम दिखाती हूँ, 6:30 बजे हैं। सो उसमें प्यारी वाली रोशनी है, लाइक बहुत गर्मी तो ऑफ कोर्स है लेकिन अभी लाइट जो है वो ख़त्म हुई, चिल कर रही है काफ़ी देर के बाद। काफ़ी देर से वो मेरे ही पीछे बस पड़ी हुई थी कि प्यार करो प्यार करो प्यार करो। मैंने कहा यार तुम कैट हो, तुमको स्पेस चाहिए, मुझे बोलना पड़ रहा है मुझे स्पेस चाहिए। सो ये सीन है। और बाय द वे, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू दैट आई live in Riyadh. I'm a Pakistani expat, and if you wanna see लाइफ इन रियाद देन सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। कमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं। गर्मियों में तो मैं जो भी एक्सप्लोर करती हूँ एसी वाला एक्सप्लोर करती हूँ, आपको भी दिखाऊंगी। एंड बिल्कुल टाइम हो चुका है मेरी नेबर से मिलने का। सो लेट्स गो। हम अर्थ कैफ़े गए और वहाँ पे हमने एक डिज़र्ट शेयर की और कॉफ़ी पी। इट वाज फन। Then I came home. It was so nice to hang out with a friend जिसके साथ आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। फिर मैं घर आई और ये अगली सुबह की वीडियो है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो ज़रूरी है, हम वीक में 3 से 4 दिन करते हैं बिकॉज़ ये काइंड ऑफ लाइक इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। बिकॉज़ बोन्स आपकी डिटेरियोरेट होंगी तो आपको अपने मसल्स बनाने हैं अगर आप बुढ़ापा ज़रा अच्छा गुजारना चाहते हैं। मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है, मैं सुकून से बैठी हूँ थोड़ा, तो ये हो गया है। साथ में क्यूटी पाई आ गई हैं। आज वीकेंड है, आबिद आया है और मैं एक शो देखने का वेट कर रही थी। इट्स कॉल्ड क्रिमिनल जस्टिस, और उसकी एक एपिसोड, उसका बहुत सारे सीजन्स हैं। तो एक है क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर, तो वो ना मुझे सस्पेंस हो रहा था कौन मर्डर है। मैं यूजुअली जब भी कोई मर्डर मिस्ट्री शोज़ हम देखते हैं तो मैं गूगल कर लेती हूँ, बट द थिंग इज़ कि वो अभी रिलीज़ ही नहीं हुई एपिसोड। सो आई वाज लाइक ईगरली वेट, सुबह से मैं वेट कर रही हूँ कि हम वो एपिसोड देखेंगे और आज रिलीज़ होगी। बट टर्न्स आउट कि कोई एक ही एपिसोड रिलीज़ हुई है एंड अपेरेंटली दैट्स द लास्ट वन। एंड वी वर लाइक ये 2 दिन से हमारी आदत काफ़ी अच्छी सही हुई थी। हालांकि जुलाई है, लिटरली इट्स सो हॉट, बट हम फिर भी वी मैनेज टू वॉक लाइक 40 मिनट्स 45 मिनट्स। तो अभी हम निकले वॉक करने के लिए कि खाना वाना बाद में खाएंगे, शो बाद में देखेंगे, वीकेंड की तैयारी में बाद में आएंगे, सबसे पहले वॉक करेंगे। सो हमारे यहाँ जो सबसे करीब मार्ट है ना वो 30 मिनट्स की वॉक पे है। यस, गाड़ी में जाते हैं तो 5-7 मिनट्स लगते हैं, बट एक ही बार मैं गई हूँ बाय द वे। सो मैंने आबिद को कहा गाड़ी से चले जाते हैं ताकि वहीं कहीं वॉक कर ले, फिर आ जा। आपने से कहा नहीं, पैदल जाएंगे हम। सो अब जब पैदल जाएंगे तो फिर मैं चॉकलेट पी लूँगी, और ये सीन है। अभी हमने चॉकलेट्स मुझे लेनी थी। यहाँ करीब में एक पार्ट है तमीमी, जो 30 मिनट्स में आपको बताई थी। आबिद काउंटर पे था, किसी सऊदी ने आबिद को फ्री में चॉकलेट दे दी एक। मतलब मैं इतना मेकअप शेकअप करके जाती हूँ तो तैयार होके जाती हूँ मॉल्स, मुझे तो कोई चीज़ ऐसी कोई फ्री में नहीं मिलती। वाह यार, वेरी नाइस। कौन सी दी है? किटकैट।
जब हम यंग होते थे तो वीकेंड पे बाहर का खाना खाने की एक्साइटमेंट होती थी और अब एक्साइटमेंट होती है कि घर का खाना। सो मैंने दाल बनाई, ये बिहारी कबाब आबिद ले आया था, राइस बनाए मैंने, चिकन के कबाब बनाए, चटनी घर पे बनाई एंड आलू की भुजिया बनाई। यस हाय यस ओके 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 यस स्नोई पहले बाहर जाया करती थी, लेकिन बाहर अब इतनी गर्मी होती है कि वो बेचारी ना तो जा पाती है, ना ही मैं चाहती हूँ कि वो इतनी गर्मी में बाहर जाए। तो मैं उसको टीवी पे ना इसका एक शो लगा के दे देती हूँ जिसमें एनिमल्स होते हैं। तो अब जब भी टीवी ऑन होता है उसको लगता है कि अच्छा उसका शो आ रहा है, वो बेचारी बैठ के वेट करती रहती है। कभी कभी म्याऊं कर देती है कि मामा मेरा शो लगा दो, प्लीज़ मेरा शो लगा दो। तो अब मेरी क्यूटी पाए का भी स्क्रीन टाइम हो चुका है। अब मैं उसको फ़ोन पे लगा के देती हूँ जब वो शो, तो वो नहीं देखती। शी इज़ लाइक कि मुझे बड़े पर्दे पे दिखाओ, मुझे बड़ी स्क्रीन पे दिखाओ। वीकेंड पे आज हम आबिद के फ्रेंड के घर जा रहे हैं। इट्स अ वेरी कैजुअल सीन, बस जाएंगे, चिल करेंगे, बैठेंगे। सो आई एम एक्साइटेड। और कैजुअल चीज़ों में मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि ज़्यादा ना कुछ तैयार व्यार होने का प्रेशर नहीं होता। सो बस हम बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं। ये कोई इंडियन सिंगर है बट शी इज़ रियली गुड। चीज़ है, क्या चीज़ बनाई अल्लाह ने। एक स्पॉट बॉय वो थी, उसपे शक है उसे। प्लांट्स मेरे मर रहे हैं गर्मी में, मगर कोई चॉइस नहीं है। पानी तो मैं इनको देती हूँ। ये बेचारा टमाटर का प्लांट था जो कि अब मोइंजोदाड़ो में पाया गया कोई प्लांट लगता है, बट क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं कोई पैसे वैसे खर्च नहीं कर रही माली वाली पे, मैं खुद ही बस पानी देती हूँ। अभी जब थोड़ी सी ठंड आ जाएगी फिर मैं ज़रा ख्याल रखूँगी। और ये हम एक फ्रेंड के घर गए थे तो उसके कंपाउंड में बिल्लियाँ घूमती रहती हैं। सो दिस वन हैड माई हार्ट, इसको प्यार चाहिए था। इन बिल्लियों को वो लोग खाना वगैरह देते हैं वहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं, लेकिन आई थिंक शी जस्ट वांटेड सम लव। काफ़ी टाइम तक हमने एक दूसरे से बातें की और आई विश कि मेरे पास इसके बेचारी के लिए कुछ खाने को होता। बट या मैन, आई जस्ट लव्ड हर लाइक दिस। एंड अगर स्नोई ना होती लाइफ में तो दिल आ चुका था मेरा बहुत बुरा इस बिल्ली पे। ऐसे मोमेंट्स मेरे साथ अब होते रहते हैं। कभी मुझे किसी बिल्ली से प्यार नहीं हुआ जब तक स्नोई मेरी ज़िंदगी में नहीं आई। अब जब स्नोई आ गई है मेरी ज़िंदगी में तो मुझे हर बिल्ली पे प्यार आ जाता है। ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको जानवर नहीं पसंद या जिनको डर लगता है, आई थिंक आप में एक्सपोजर की कमी है। बिकॉज इफ़ एंड व्हेन यू स्टार्ट लविंग एन एनिमल, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव। आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या चीज़ मिसिंग थी एंड इट जस्ट मेक्स यू सच अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एंड लोग कहते हैं कि किसी कौम को पहचानना हो तो उसको उसके जानवरों के साथ सलूक करने से और औरतों के साथ सलूक करने से पहचानो। सो आई थिंक नाउ आई कैन बी प्राउडली अ पर्सन who is kind and who has like a lot of empathy for everyone including animals. कॉफ़ी, फिर ये पूरा किचन साफ़ होगा, स्नोई को प्यार होगा, फिर खाना बनेगा फॉर माई फ्रेंड। स्नोई कहाँ बैठी हुई हो आप? हेलो, हाय हाय, हेलो। Okay, I'm not calling you. Okay. मैडम को शो लगा के दिया है। मैडम कह रही थी कि मुझे शो देखना है। तो ये अब आप खेल लो ना जानू। क्यूरी, आर यू डन विद द शो? ये ऐसे देखती है अपना शो। एनिमल्स देखते हैं हम, और हम मार नहीं पाते किसी भी एनिमल को। तो बहुत इनोसेंट सी कैट है हम। ऐसे देखती है बेचारी, अपना शो देखती है। सो टुडे आई हैड सच अ गुड डे। आज मेरी एक फ्रेंड आई थी और मैंने उसके लिए बिरयानी बनाई थी। तो लेट मी जस्ट शो यू बिरयानी। बहुत मज़ा आया। सो ये बिरयानी बनाई थी मैंने एंड शी गॉट मी कड़ी। ये बड़े मज़े की कड़ी वो मेरे लिए बना के लेके आई थी, डिलिशियस। सो बहुत मज़ा आया आज, हमने बहुत इन्जॉय किया।
kebab and anda. इट्स अ न्यू डे और अभी बस मैं बाल बांध लूँगी और जाऊँगी एक फ्रेंड के साथ. सो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम करवाने के लिए जाना था एंड देयर इज़ अ ग्रुप जहाँ पे हम रहते हैं. वहाँ पे मैंने पूछा कि मैं कहाँ पे जा सकती हूँ. तो मेरी एक पाकिस्तानी फ्रेंड है, बहुत ज़बरदस्त है. सो उनका नाम है हानिया. तो हानिया ने मुझे कहा कि यहाँ से होगा काम. सो आई टोल्ड हर ओके एंड देन शी वाज लाइक कि मेरे पास इस दिन टाइम है तो मैं आपको ले जा सकती हूँ. सो आई लिटरली हैव नो वर्ड्स टू कि ना सिर्फ इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे कम्युनिटी है कि दोस्तियाँ हो जाती हैं, हमें दूसरे के काम इतना आते हैं. मेरी नेबर जो सना है वो इतनी ज़बरदस्त है. शी इज़ अ लेबनीज़ बट हानिया जिनके साथ मैं आज जा रही हूँ पाकिस्तानी है. तो आई थिंक यही दुनिया में रहने का मकसद है और यही एक कम्युनिटी का मतलब है. कोई काम आप उनके लिए करें, कोई काम वो आपके लिए करें एंड यू नो जस्ट मेक थिंग्स ईजियर फॉर द अदर पर्सन. सो कुछ बोरिंग से डॉक्यूमेंट्स का काम है जो जिसके लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि चले सही है, फिर मेरी ट्रीट है. सो यू नो इट्स काम बोरिंग है लेकिन तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है. इसी तरह से पाकिस्तान में मेरी फ्रेंड थी है जो पाकिस्तान में रहती थी. तो उसने प्रेगनेंसी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जाना पड़ता था, बट लाइक जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं. सो उस पर आई टोल्ड हर कि तुम्हें जाना ही होता है. सो इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेंगे. द नेक्स्ट टाइम यू गो आई विल गो विद यू. कि डॉक्टर के पास जो वेट करने का टाइम होता है उसमें आप बातें कर सकते हैं. सो बिकॉज मुझे वो टाइम बहुत बुरा लगता है जब आप बैठ के डॉक्यूमेंट्स का या किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं. अगर उस वक्त कोई अच्छी कंपनी हो ना साथ में तो बहुत मज़ा आता है. एंड हस्बैंड वाइफ का ये होता है कि भाई इफ़ हस्बैंड इज़ एट वर्क. और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप उस वक्त किसी से पहली दूसरी बार मिलें या कभी कभी उस इंसान से मिलते हो तो और ज़्यादा बातें होती हैं करने के लिए. सो आई एम रियली ग्लैड एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल कि एक नई जगह पे इतने अच्छे लोग मिलना और इतना दिल लग जाना बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है. तो आई थॉट ऑफ बीइंग ग्रेटफुल. एंड कल मैं एक कमेडियन है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उसकी मैं एक वीडियो देख रही थी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव दैट यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स. बिकॉज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ पर्सनली जो कि ये बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, मैं तो इतनी ज़बरदस्त हूँ. एंड इट्स सो आई सी वाई दे आर सफरिंग. बट कभी कभी पोलाइट होने की वजह से नहीं उनको बताया जाता कि लाइफ में अच्छी बुरी चीज़ें हर एक की होती हैं. बट इफ़ यू बिलीव दैट गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन टू यू, गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन टू यू. सो एनीवे, आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे हूँ, अच्छी बुरी चीज़ें जो भी हो रही हूँ, आई रियली होप दैट यू लिव योर लाइफ विद पॉजिटिविटी एंड गुड थॉट्स एंड बिलीविंग दैट यू आर मैजिक एंड आपके साथ होगा मैजिक. सो या, सी यू इन अनदर व्लॉग.